हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी आप खुश रखिए। तो जैसे कि मैं आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और वीडियो अब आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि मैं अब आपको अपना डेली रूटीन, अपने शॉप का कंटिन्यू कैसा काम चल रहा है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करा करूँगी। क्योंकि अभी तक मैं आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बताती हुई आ रही हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर वॉच करो। और मैं अब आपको पार्लर से रिलेटेड भी बताया करूँगी, थ्रेडिंग कैसे बनाते हैं, मेरे शॉप में कैसे कस्टमर आते हैं, मैं क्या काम करती हूँ, वो सब चीज़ें। जैसे कि आपको पता है कि अब फेशियल्स, कटिंग, थ्रेडिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरी शॉप में होंगी। क्योंकि आपको पता ही है मेरी जो शॉप है वो 2 in 1 है, मतलब कि पार्लर और कॉस्मेटिक की दोनों ही है। तो मेरे दोनों ही काम अच्छा रहता है, और भाई अच्छे काम के लिए ही तो हम मेहनत कर रहे हैं। आपको भी पता है कि अभी श्राद्ध का टाइम गया है, काम बहुत ज़्यादा हल्का था, कस्टमर सिर्फ एक दो ही आते थे। अब कस्टमर ठीक आया करेंगे शॉप में। और मेरा ना मेन जो काम है वो पार्लर का है, तो पार्लर के भी कस्टमर मेरे पास ठीक ठाक आते हैं। तो आप लोगों को ना मैं कंटिन्यू अपनी जर्नी दिखाया करूँगी, मेरे शॉप में पूरा दिन किस तरीके का काम रहता है। पूरे दिन की वीडियो तो नहीं शूट हो पाती, आपको पता बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। पर हाँ, आपको मैं अपना काम आपके साथ ज़रूरी शेयर करूँगी। और आपको देखो, जैसे कि आपको मेरी टेबल पर सामान फैला हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरी मशीन पड़ी हुई है। क्योंकि मैंने आज इस वीडियो में जिस टाइम मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ और मैं जिसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये तो नेक्स्ट डे का दिन है। पर यहाँ पर ना काम इसलिए फैल रहा है क्योंकि मैंने बनाई थी हेयर स्टाइल, ठीक है। बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाई है, वो भी आपको ना आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ आधे घंटे का टाइम मिला था, मतलब 3:30 तो मुझे वैसे ही हेयर स्टाइल में लग गए थे। हेयर स्टाइल बनाई, फिर मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए ऊपर चली गई थी। आधा घंटा मैक्सिमम मुझे हुआ होगा तो कस्टमर ये आ जाते हैं। फिर मैंने इनकी थ्रेडिंग बनाई, इनको कहीं जाना था, और ये पता बहुत दूर से आई थी, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से आई हो, तो इनको किसी ने बताया होगा, इनको कहीं पार्लर ही नहीं मिला, तो इन्हें मेरा पार्लर मिला, तो ये मेरे पास आई। क्योंकि मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। और मैक्सिमम मेरे पास लगे हुए जो कस्टमर है, मेरे बंधे जो कस्टमर है बहुत ज़्यादा हैं। पर न्यू कस्टमर कभी आते हैं, बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ, एक न्यू कस्टमर बन रहा है। चलो दूर से आई है, रोज़ रोज़ तो इंसान नहीं आएगा इतनी दूर से, एमरजेंसी होगी इसलिए ये आई है। क्योंकि इनको कहीं जाना था, ये ना रेडी थी, इन्होंने चूड़ा चूड़ी ये सब तरीके से पहनी हुई थी। और यहाँ पर आप मेरे फ़ोन का कैमरे का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, कैमरा मेरा नीचे झुक चुका है और नीचे का व्यू आ रहा है। और ये इनके साथ, मतलब पता नहीं इनकी बेटी थी या फिर इनकी बहन थी, मतलब कौन थी हम मुझे नहीं पता, मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की। क्योंकि उस टाइम पे मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करने गई थी। और कभी कभी आपको ऐसा होता है ना, आप आधे घंटे में भी थोड़ा सा लेट लेते हो तो आँख लग जाती है। तो उस वक्त मैं थोड़ी नींद में थी, और तभी मेरी आँख लगी थी, और तुरंत मेरे कस्टमर आ गए, मुझे नीचे आना पड़ जाता है। और जैसे कि सीमा दीदी मुझसे पूछ रही थी कि आप इतनी मेहनत करती हो, इतना सारा काम करती हो, फिर भी इतनी एक्टिव कैसे रहती हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक्टिव इसीलिए रहती हूँ ऐसा कि क्योंकि मैं काम को काम के तरीके से नहीं लेती, ठीक है। और अब तो मुझे हैबिट हो चुकी है, मतलब आप मुझे 3 साल हो चुके हैं, तो अब मुझे इसकी ना एक आदत बन चुकी है। और मैं ना, चाहे मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, मैं कभी वीडियो में ये सब चीज़ें नहीं दिखाती। और एक मैं, मेरे कस्टमर को ये कभी नहीं पता चलता कि ये बहुत ज़्यादा टायर्ड है, थक गई है। मेरे फेस हमेशा मतलब एक्टिव मिलेगा, मेरी बातें हमेशा एक्टिव मिलेंगी। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मैं, सामने वाला बंदा मुझे टोक दे कि आज आप ऐसी मतलब क्यों हो रही हो, क्या हो गया, ये सब चीज़ें नहीं। मैं सबके सामने हंसमुख और खुश रहती हूँ, जिससे कि सामने वाला बंदा मेरे से ज़्यादा खुश रहे। आपको भी पता है कि सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। आप अपनी टेंशन बताकर उनको परेशान करोगे, या उनको, सामने वाला बंदा आपको देख के ही एक्टिव हो जाना चाहिए। मैं भी ऐसे ही रहती हूँ। और भाई मैं भी वैसे, सीमा दीदी, मैं थक जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं थकती, थक जाती हूँ मैं भी। पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, टायर्ड भी हो जाती हूँ। यहाँ तक कि मेरी बैक पेन भी करने लगती है, क्योंकि थ्रेडिंग बनाने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, फेशियल के करने के लिए सामान दो, फिर बहुत ज़्यादा टाइम, मुझे मैक्सिमम टाइम खड़ा ही रहना पड़ता है। और मेरी बैक है ना बहुत पेन करती है, कभी कभी तो रात को मुझे नींद भी नहीं आती, मेरी इतनी बैक पेन करती है। पर मैं कभी अपना दर्द किसी को शो नहीं करती। हमेशा आप मुझे कभी देखिएगा, वीडियो में आपने मेरे से बात भी करी होगी, और मैं हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ। और मैं नहीं दिखाती कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई दिक्कत परेशानी है, ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। और आई होप सो आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट हो चुकी है इन सब चीज़ों की।
और काम तो करना ही है। अगर हमने ये काम करा है तो ऑब्वियसली करने के लिए करा है, ठीक है। और अगर मैं थकान दिखाऊंगी या सब सारी चीज़ें दिखाऊंगी ना, तो पता है फैमिली वाले ही कहने लगते हैं किसने कहा था ये काम करने के लिए। ऐसा मतलब सारी चीज़ें होती हैं। देखो हर एक औरत थक जाती है यार, इंसान है, मैं भी इंसान ही हूँ। मेरे शरीर में कौन सी मशीन लगी हुई है, ऐसा नहीं है। मेरे तो दो दो छोटे बच्चे हैं, मुझे कभी कभी उनको मैनेज करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। डांटती भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं। चलो पर कोई बात नहीं। और यहाँ पर मुझे बहुत देर के बाद पता चला कि कैमरे का जो डायरेक्शन है वो नीचे झुक चुका है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर इनकी जब मैंने थ्रेडिंग बना दी थी, तब फिर भी मैं उसके बाद तुरंत मैं ऊपर गई थी। आप यहाँ देख सकते हो मैं सामान को उठा उठा कर भी रख रही हूँ। मेरे हाथ में ना मशीन है और मैं उसको उठा उठा के मतलब कभी इस सामान को उधर, क्योंकि मैं जैसे ही शॉप में आती हूँ ना, 1 मिनट भी मैं चैन की सांस नहीं लेती। कोई भी चीज़ फैली हुई हो, कुछ भी हो, मैं तुरंत के तुरंत उसे इधर उधर मतलब सामान को ठीक तरीके से रख देती हूँ, जिससे कि मेरा सामान कंटिन्यू सही जगह पर चला जाए। वरना बहुत देर तक ऐसा ही रह जाता है, कस्टमर आ जाते हैं ना बीच में, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मशीन रखी हुई है, ठीक है। अभी इन सामानों को सबको मैं इनकी सही जगह परफेक्ट जगह रख दूँगी, तभी मुझे टाइम से सारी चीज़ें मिलेंगी। वरना मैं तो भूल जाती हूँ कि क्या चीज़ मैंने मतलब रखी है। और मैंने ये सब चीज़ें शॉर्ट्स में भी डाली हैं, तो प्लीज़ जाकर आप वॉच करिएगा, सपोर्ट करिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करो। यहाँ पर है ना सारे कॉम मिरर ये सब चीज़ें मेरी फैली रहती हैं डेस्क पे ही। और जब मैं आई हूँ नीचे, तभी ये मैंने सब चीज़ें सही जगह पर मैंने मतलब रखी हैं, ठीक है। तो क्योंकि पार्लर तभी अच्छा लगता है जब सही जगह पर रखा हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो मैंने कितनी प्यारी हेयर स्टाइल बनाई है। यहाँ पर मैंने इनका बन बनाया था, जूड़ा बनाया था इनका, और देखो कितना प्यारा और कितना ऑसम लग रहा है और नीट एंड क्लीन। आपको भी इसी तरीके से काम करना है। अगर आप भी कोई भी हेयर स्टाइल बनाओगे, नीट एंड क्लीन बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनकी हेयर स्टाइल बनाई है और बहुत अच्छी लग रही थी रियली में। और इसको आप है ना किसी शादी में, और जैसे करवा चौथ आ रहा है, इस पर भी आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ओकेज़न पर इसको बना सकते